नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आज आपके साथ वैशाली। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ड्रग पर दिए विजय वर्गीय के बयान को लेकर, जिस पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस इस बयान को लेकर लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। मध्य प्रदेश में हाल ही के दिनों में कई स्थानों पर ड्रग्स की बरामदगी हुई है। इस बीच इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ड्रग्स के संबंध में एक बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि इंदौर में नशे के कारोबार का कनेक्शन राजस्थान के प्रतापगढ़ से है। इस पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस अब सवाल खड़े कर रही है। एमपी में एमडी ड्रग्स आई, सियासी पारा हाई। ड्रग्स केस में सियासत आई, एमपी में एमडी ड्रग्स, सियासत जारी। कांग्रेस का भाजपा पर आरोप, पंजाब की तर्ज पर उड़ता एमपी में ड्रग्स वाली सियासत। विजयवर्गीय ने बताया एमपी में ड्रग्स का कनेक्शन, इंदौर ड्रग्स का राजस्थान से कनेक्शन। कांग्रेस सियासी एक्शन, सरकार पर वार, सियासी प्रहार। कहा कार्रवाई से कांग्रेस संतुष्ट नहीं, सीएम मोहन यादव ने दिया कार्रवाई का भरोसा। नशे का कारोबार करने वालों को बख्शेंगे नहीं, प्रशासन को हमने पूरी छूट दी हुई। इधर मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि इंदौर में नशे के कारोबार के तार राजस्थान के प्रतापगढ़ से जुड़े हैं। इस कारोबार के पीछे कौन लोग हैं, उनके नाम भी मुझे पता है। एमपी पुलिस ने चोरों को तो पकड़ लिया है, लेकिन चोर की मां तक नहीं पहुंच पा रही है। एमपी को बचाना है तो चोर की मां तक पहुंचना जरूरी है। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को इंदौर के फ्लाईओवर के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए थे। विजयवर्गीय ने कहा, मेरे पास ड्रग बेचने वालों के नाम आ गए हैं। भोपाल से अधिकारियों को राजस्थान पुलिस से संपर्क करना पड़ेगा। ड्रग्स के खिलाड़ियों को जेल में डालना होगा। एमपी में एमडी ड्रग्स आई, सियासी पारा। हमारे नौजवान नशे की ओर दौड़ रहे हैं। आपके निर्देश पर पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की। हमें संतोष है, पर अभी संतुष्टि नहीं है। उसका कारण है कि चोर को तो पकड़ रहे हैं, पर चोर की मां तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैं इस खुले मन से कह रहा हूं कि ये सब ड्रग्स वगैरह ये प्रतापगढ़ से आते हैं। मुख्यमंत्री जी, इसमें भोपाल के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। को अगर जेल की सीटों में नहीं डाला तो हमारे मध्य प्रदेश की तरुणाई को बर्बाद करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं। वहीं अब इसको लेकर कांग्रेस का सवाल है कि क्या सीएम डॉक्टर मोहन यादव, एमपी के डीजीपी और भोपाल पुलिस अपने मंत्री जी से नशे के सौदागरों के पते लेकर कठोर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार पर निशाना साधा। एमपी कांग्रेस ने कहा है कि मुख्यमंत्री की कार्रवाई से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। खुले मंच से इंदौर में ये बात मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहते हुए प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार पर नसीहत दी है। ऐसे में बेहतर होगा कि गृह मंत्री की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को दे दी जाए, क्योंकि आपसे अधिक जानकारी तो उनके पास है। ये तमाम जानकारियां होने का दावा करने वाले कैलाश जी का ही एजेंसियों से संपर्क करवा दीजिए। शायद वे इंदौर में गुंडागर्दी की तरह प्रदेश से नशे के कारोबार को समाप्त कर दें। डीजीपी साहब से सवाल है, अगर केंद्रीय मंत्री को इतनी बड़ी जानकारी है कि कौन इतने बड़े नशे का सौदागर है, कौन इतने नशे को मध्य प्रदेश में फैला रहा है, कौन उड़ता हुआ मध्य प्रदेश बना रहा है, तो क्यों ना मंत्री जी से सख्त तरीके से पूछताछ करी जाए, ताकि ये उनको बताने का काम करें। कहीं ये तो नहीं कि सीधा सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इन नशे के सौदागरों से है, क्योंकि प्रतापगढ़ जो जगह बता रहे हैं वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश जहां पे खप रहा है वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार के नीचे, नाक के नीचे बैठ के रोज नशे के कारोबार हो रहे हैं। तो मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों एक जगह बैठ के बात करें कि नशे के खिलाफ सख्ती चाहते हैं और बता रहे हैं कि हमें नशे के कारोबारी मालूम है और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसको जनता क्या समझे? जवाब दे, हिसाब दे या इस्तीफा दे, या अगर सरकार नहीं चलती और इतने बड़े नशे के कारोबारियों के सामने ये पूरी सत्ता नतमस्तक क्यों है, इसका जवाब मुख्यमंत्री और कैलाश जी दे।
तो जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासी हलचल, ड्रग जो है उसको लेकर सियासी हलचल पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश में पारा हाई है। ड्रग्स की बात को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी यहां पर कहती हुई नजर आ रही कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से बीजेपी पर हारी है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश उड़ता पंजाब की तर्ज पर बढ़ता जा रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं, समर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं और विनोद मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ करना चाहूंगी। जिस तरीके से बीजेपी में ये सवाल अब उठ रहा है कि एमडी ड्रग की अब जो है मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई है, इसको लेकर अब सियासी पारा पूरी तरीके से हाई है। कांग्रेस कोई मुद्दा नहीं छोड़ रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए वैशाली जी, निश्चित तौर पर पिछले 13 दिन में जो कार्रवाई हुई, लगभग 13,000 करोड़ रुपए के आसपास बरामद हुई है। और आदरणीय कुणाल जी को मुझे लगता है इसके पूर्व तुषार गोयल जी से संपर्क करके पूछ लेना था कि 5,600 करोड़ की ड्रग वो कहाँ से लाए, और उसी के पश्चात पूरी कार्रवाई में प्रकाश में आई है। आदरणीय कैलाश जी ने जरूर एक विषय को रखा था, और वो विषय रखने का जो मुख्य कारण था वो मंदसौर के जो एसपी थे अभिषेक आनंद जी, जब लाला वहां से फरार हुआ था और उसका कनेक्शन निकला था तो वो प्रतापगढ़ से था। उसी को उन्होंने इंगित करा कि निश्चित तौर पर जब लाला यहाँ से भागा है और प्रतापगढ़ से उसके पूर्व से भी रिलेशन निकला है, तो अधिकतम गिरफ्तारियां, अधिकतम कार्रवाई जो है का मुंह प्रतापगढ़ राजस्थान की तरफ मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके पूर्व में लगभग 5 सालों तक वहां पर कांग्रेस सत्ता में थी। तो क्या कांग्रेस से लोगों को जो है खुली छूट दे रखी थी कि वह मध्य प्रदेश की धरती पर आकर इस तरह की क्रियाकलापों को अंजाम देने के पश्चात वापिस सुरक्षित माहौल में भाग जाते थे। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से अभी चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, पूर्ण रूप से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य किए जा रहे हैं। और इस पूर्व में जो पूरा मामला तुषार मेहता जी की गिरफ्तारी 1 अक्टूबर को महिपालपुर में तुषार 562 किलोग्राम के लगभग कोकीन पकड़ना, उसके बाद में 10 अक्टूबर को दिल्ली में 208 किलो कोकीन पकड़ाना, उसके बाद दिल्ली प्लस गुजरात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस के साथ करना, ये इस चीज को प्रदर्शित करता है कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार मिलकर नशे के खिलाफ पूर्णतः प्रतिबंधित बंदारी हो, चाहे कठोरतम सजा हो, उसके लिए प्रयासरत है। और अगर सिर्फ केंद्र सरकार की बात करेंगे तो 2014 के मध्य में लगभग 1250 केस दर्ज हुए थे इस समय कांग्रेस सत्ता में थी, और 2014 से 2024 के बीच में 4150 केस दर्ज हुए, मतलब 230% की वृद्धि, 230% अधिकता से कार्य की है, ताकि आम जनता, आम युवा नशे की लत से पूर्णतः बाहर हो। और संकल्प रख है किसी भी स्थिति में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से आपका कहना है साफ तौर पर कि इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, हम आपके पास वापस लौटते हैं। समर सिंह हमारे साथ जुड़े कांग्रेस से। समर जी, जिस तरीके से एमडी ड्रग की अब एंट्री मध्य प्रदेश में हो गई, इसको लेकर सियासत जोरों पर चल रही है, लेकिन यहाँ पर सीएम मोहन कार्रवाई करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कार्रवाई जारी है, लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस उनकी बात से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस को क्या लगता है कि क्या सीएम मोहन कार्रवाई नहीं करवा पाएंगे अच्छे से? जी, ये मोदी जी का गुजरात मॉडल है ड्रग्स का, जो अब धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। मोडानी एक पोर्ट से 21,000 करोड़ की जो है ड्रग्स पकड़ी जाती है, उसका क्या होता है, किन पे कार्रवाई होती है, कौन लोग उसमें पकड़े जाते हैं, आज तक मालूम नहीं पड़ता है। झाबुआ के अंदर कार्रवाई होती है, वहां से जो ड्रग्स कारोबारी पकड़ा जाते हैं, ड्रग्स की खेप जो है बरामद होती है जी। आप देखिए कि गुजरात के अंकलेश्वर में 5,000 करोड़ की जो है ड्रग्स मिलती है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और अभी कुछ दिनों पूर्व भाजपा का एक तस्कर पकड़ाया है भोपाल के अंदर 1800 करोड़ की जो ड्रग्स के साथ में, जो भाजपा का नेता था, भाजपा का युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था, और जिसकी जो घर पे आना जाना बैठना उठना, यहाँ तक कि वो पर्सनल असिस्टेंट जो है देवड़ा जी के, उनके की शादी में भी वो भोपाल गया था। बहुत सिलेक्टेड लोगों को जहां पर बुलाया गया था, उसमें लिस्ट में उसका नाम था। तो देखिए किस प्रकार का याराना जो है भारतीय जनता पार्टी का ड्रग्स माफियाओं के साथ में है। क्या इसको इस प्रकार से देखना चाहिए कि ड्रग्स के पैसे से ही सत्ता का खेल चल रहा है? क्या ड्रग्स के पैसे से ही विधायकों को खरीदा जा रहा है? क्या ड्रग्स के पैसे से ही मंत्री और मुख्यमंत्री की पोस्ट ली जा रही है? तो ये सारे प्रश्न पूछने लायक है। और जहां तक की बात विजय वर्गीय जी की है, तो विजय वर्गीय जी ने खुले मंच से अपने ही पार्टी जहां पर सत्ता रूढ़ है, जहां पर राजस्थान के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर है, तो वो खुद ही कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि ड्रग्स की माफिया कौन है जी।
क्या वो अपने ही पार्टी के जो ड्रग्स के माफिया है, जो छुपे हुए लोग हैं, उनको एक संदेश देना चाह रहे हैं कि मुझे सब कुछ पता है, तुम क्या क्या कर रहे हो? और जहां तक की बात है विजय वर्गीय जी का जो कथन आया है, उसके ऊपर तो नारकोटिक्स सेंट्रल कंट्रोल ब्यूरो को विजय वर्गीय जी से पूछताछ करनी चाहिए, ताकि जो ड्रग्स का जो कारोबार है भारत के अंदर बंद हो सके। और अभी कुछ दिनों पूर्व नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने उज्जैन में ही एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगाया था कि वो शराब का कारोबार करवाते हैं जी। और मध्य प्रदेश से गुजरात का तो नशे का कारोबार के अंदर वो सम्मिलित, ऐसा आरोप जो है उमंग सिंगार जी ने लगाया था। तो उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी को अपनी क्लियरिफिकेशन देना था, उस पर चीजों को क्लियर करना चाहिए था कि जो भी आरोप उन पे लग रहे हैं वो कितने हद तक सही है, कितने बेबुनियाद हैं। अभी कुछ दिन पहले इंदौर के एक पत्रकार ने छापा है कि मालवा की सबसे अधिक शराब बिक रही है, वो मुख्यमंत्री जी के उससे बिक रही है। तो ये जो आरोप लगते हैं, ये एक मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति के लिए अति गंभीर है और इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी को सामने आकर खंडन करना चाहिए और जो भी इस प्रकार का काम कर रहा है उनको रोकना चाहिए। ठीक है, हम इसका जवाब बीजेपी से लेंगे, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े, पहले उनके पास चलते हैं। विनोद जी, जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि एमडी ड्रग को लेकर अब दोनों ओर से सियासी वार पूरी तरीके से तेज हो चुका है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा तो मानना ऐसा है कि कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं जी, तो उन्हें मंच से की जानकारी देने की बजाय पुलिस खुफिया विभाग या डीजीपी तो कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रक्रिया होती, जैसा वो कह रहे हैं कि पूरे तार हुए हैं, तो उन्हें भागने का जो मौका मिल सकता है जी, नीति की बजाय जानकारी के आधार पर कार्यवाही को भारतीय जनता पार्टी के वो भी हैं अपने मोहन यादव जी, तो सरकार तरह के जो बयान दिए हैं वो पार्टी के लेवल में भी और सरकार के लेवल में तरह के गंभीर विषय में देना चाहिए। मंत्री जी भी तो इतना उन्हें पता होना चाहिए कि जी, पुलिस को दे और जांच में तो पुलिस को भी यह चाहिए मंत्री जी से पूछे कि उन्हें जानकारी और पूछ करके जितना जी, उससे ही जो ड्रग माफिया और बाहर जा रहे हैं के रूप में वो सब रोक। देखिए गुजरात, राजस्थान जो तीनों राज्य हैं वो बीजेपी शासित राज्य हैं, ऐसी स्थिति में थोड़ा। विनोद जी आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज जो है हमको सही से नहीं मिल पा रही है, हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ रुख करते हैं। बीजेपी से जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस अब सवाल उठा रही है, कांग्रेस साफ तौर पर निशाना साधती आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि ड्रग माफिया से कड़ाई से पूछताछ आखिर बीजेपी की तरफ से क्यों नहीं की जा रही है, ये सवाल कांग्रेस उठा रही है आप पर। नहीं, निश्चित रूप से किसी भी तरह का अपराधी हो, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उससे पूछताछ भी की जा रही है और उसके जो विभिन्न स्रोत हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। तो पीड़ा समस्या हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि आज मूल तक जाने का प्रयास किया जा रहा है कि लगभग 13 दिन में 13,000 करोड़ रुपए के आसपास के ड्रग्स बरामद होना और लगभग 6,300 कार्रवाई अभी तक होना, ये प्रदर्शित करता है कि किसी भी स्तर का व्यक्ति हो उससे कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ तुषार गोयल जी, इन्होंने तो मात्र एक फोटो को माध्यम बना के जो है ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता है, जबकि ये कहीं पर भी कोई प्राथमिक सदस्यता या इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, मात्र फोटो, लेकिन यहाँ तो काय है आपका आईपीएल लीडर है वो तुषार गोयल, जो सबसे पहले लगभग 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ पकड़ा है। बता दीजिए गलत है। ड्रग पेंटलर जो था वो 2030 में जीतू पटवारी जी के भाई के साथ में मंचा सीन पाया गया। कह दीजिए झूठ है। हिमाचल प्रदेश में कितनी बार पकड़ा गया तो उन्होंने कहा कितनी बार कंज्यूमर है, कितनी बार मंचा सीन है, कितने बार फोटो खिंचवाए, क्या शादी में गया, अब देखिए घबराएंगे, क्या घर में बैठ रहा है, नाश्ता कर रहा है, डिनर कर रहा है, शादियों में जा रहा है, घर के कार्यक्रमों में जा रहा है, कार में साथ में घूम रहा है, फोन में रिकॉर्डिंग मिल रही है। घबराए नहीं सुमेर जी, ये घबराहट है। एक दो फोटो नहीं है, पूरी एल्बम है।
और एक ड्रग पेडलर भारतीय जनता पार्टी के तस्कर की पूरी एल्बम है आपके मुख्यमंत्री जी के साथ में। ड्रग माफियाओं के साथ में क्या संबंध है? और आपका जो 5,600 करोड़ रुपए जो आरटीआई का घोषित कार्यकर्ता है, आपका लीडर है, जरा 2 शब्द कह दीजिए उसके बारे में कि वो आपका आरटीआई का जो है लीडर नहीं है। उसने पूर्व में कई सारे आवेदन कांग्रेस पार्टी के लेटर पेड पे नहीं लगाए, लेकिन नहीं, यहाँ झूठ प्रदर्शित करना है। इसलिए मैंने कहा हिमाचल प्रदेश की सुन लीजिए, वहां पर कंज्यूमर पढ़ रहा है तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस जो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री जी के अंडर में है, वो कह रही है कि दोनों पे ऐसा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, रियायत करते। अब रियायत किस पे बरतना चाहिए? ये तो सर झूठी बातें हैं, ये बातें आपको करना चाहिए तो आप ऑन रिकॉर्ड करें। आप बातें करना चाहे तो ऑन रिकॉर्ड करें। आपकी झूठी पार्टी की झूठी बातों पे हम नहीं आने वाले, ना दर्शक आने वाले हैं न्यूज आर के। कार्यकर्ता है वो 5600 करोड़ रुपए की घोषित ड्रग के साथ में पकड़ाते। गलत बात, गलत बात, गलत बात, गलत बात, हंसने का बात कर रहे हैं क्योंकि कार्रवाई हो रही है। प्रतापगढ़ में 10 वर्षों तक 5 वर्षों तक कांग्रेस शासन में थी, वहां पर उन्होंने ड्रग को महफिल कर फैलाया, और आज जब कार्रवाई हो रही है तो जो है पीड़ा कांग्रेस को होना वाजिब है। ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं। केशव कुमार की बात समझ लीजिए। ठीक है, इसका जवाब हम कांग्रेस से ही ले लेते हैं। ठीक है, इसका जवाब हम कांग्रेस से ले सकते हैं। समर जी, जिस तरीके से कांग्रेस पे भी आरोप लग रहा है, साफ तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस का माफियाओं से संबंध है, क्या कहेंगे? जी, आपने प्रेम व्यास जी ने बताया कि जीतू पटवारी जी के भाई की फोटोग्राफ के सार्वजनिक कार्यक्रम में थी। जी। वो एक फोटोग्राफ, यहाँ पर पूरी एल्बम है, शादी का निमंत्रण है, वो बकायदा शादी में जाता है, भारतीय अपनी ही पोस्ट, अपने ही फेसबुक हैंडल से भारतीय जनता पार्टी का नेता बन के पोस्ट डालता है, बधाइयां देता है, मिठाइयां खिलाता है, हर कार्यक्रम में दिखता है, प्रचार करता है चुनाव में। आप बीच में मत बोलिए प्रवक्ता जी, आप बीच में मत बोलिए। आप बोल रहे थे, मैं जवाब दे रहा था बीच में भी। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा था कि आप जो बात कह रहे थे प्रेम जी, वो झूठी बात थी, उसके कोई प्रमाणिक तथ्य आपके पास में तो सामने लेके आए। मैं तो 4 दिन पुरानी अखबार के कथनों से सब चीजें लेके आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। ये क्या मानना चाहिए, क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को बनाने के लिए उसका धन आ कहां से रहा है? क्या इस पर प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए? और क्या प्रेम जी इस बात से इनकार कर पाएंगे यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से कि कुछ इंदौर के अखबारों में छपा है कि मालवा क्षेत्र के अंदर जो है मुख्यमंत्री जी की शराब बिक रही है, उस पर जो मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगा है, क्या आप उनको सही मानते हैं या उनको गलत मानते हैं? आप इस बात से इनकार करते हैं कि उनके यहाँ पर मध्य प्रदेश में शराब के ठेके नहीं है और शराब का और नशे का कारोबार उनका नहीं है? आप क्या इस बात को मानते हैं? ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं ना। देखिए, उमंग सिंगार जी के बयानों का उल्लेख कर रहे हैं। उमंग सिंगार जी 2 वर्ष पूर्व में आरोप उन्हें लगाए हैं, जो आरोप उन्हें लगाए हैं, उनसे आप कितने हद तक सहमत हैं? आपके नेता पूर्व में बयान दे चुके हैं कि जो है ड्रग माफिया है, रेप माफिया दिग्विजय सिंह साहब है। कितने हद तक आप सहमत हैं इस आरोप से? इस आरोप से आप कितने हद तक सहमत हैं? प्रश्न कर रहे हैं। अरे ये दोगली नीति है आपके नेता ने आपके वरिष्ठ नेता को पहले कटघरे में खड़ा कर दिया। आपके डीके शिव कुमार साहब ड्रग रैकेट में पकड़ा गए, विधायक सुखपाल सिंह पंजाब में मादक पदार्थों की तस्करी में पकड़े गए, कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह पाल गुजरात में अवैध विदेशी शराब के साथ में पकड़े गए। ये फैक्ट है। धीरज साहू 300 करोड़ दिखाइए कहाँ पर फैक्ट है, बताइए कहाँ पर फैक्ट है, बताइए कहाँ पर फैक्ट है, बताइए कहाँ पर फैक्ट है, युवाओं को उस ड्रग में कहाँ पर फैक्ट है? बेचने का कार्य करा है। ये भारतीय जनता पार्टी को जब बचाव में कुछ नहीं मिलता है तो झूठे आरोप लगाने लग जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब कुछ मिलता नहीं है तो झूठे आरोप लगाने लग जाती है। और डॉक्टर प्रेम व्यास जी यहाँ पर आकर झूठ बोल रहे हैं सामने, और अब फिर बीच में बोल रहे हैं। अभी तो आप ठीक है, बीच में नहीं बोलना आप दोनों के पास वापस आते हैं। ठीक है, आप दोनों के पास आते हैं। मैं सच बोल रहा था और अखबारों की कतरनों से बोल रहा था, आपकी तरह मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना रहा था। आप दोनों के पास वापस आते हैं। और 20 सालों से मध्य प्रदेश के अंदर जो है बीजेपी की सरकार है, 10 सालों से जो है केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और जो कोर्ट जहाँ पर पकड़ा गया वो किनके मित्र है मोडानी जी, वो पता लगाना चाहिए। कांडला कोर्ट किसके माध्यम से मिला वो पता लगाना बिल्कुल, आप दोनों के पास वापस आते हैं। आप दोनों के पास वापस आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े, आप दोनों के पास वापस आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जिस तरीके से जहरीली फैक्ट्रियों की अगर हम बात करें तो गुजरात में इसको परमिशन नहीं मिलती है, लेकिन अगर बात करें तो झाबुआ के मेघनगर में इसको परमिशन मिली, आखिर कैसे?
तो स्वाभाविक है ड्रग्स के नाते तो नहीं मिली होगी जी। ऐसे केमिकल्स होते हैं तो दवाई का अन्य उपयोग पेस्टिसाइड के लिए परमिशन नीति को हो सकता है इस तरह की कोई चीज सरकार के दौरान की है, यह भी देखना होगा। फैक्ट्री को लाइसेंस मिला दिया गया है तो क्या उसके हम ये उसे ड्रग्स के नाम से यदि बन रहा है जी, चुस्त होगा तब। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। यहाँ पर बिल्कुल आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही, वापस आपके पास आएंगे। कांग्रेस से बात करते हैं। कांग्रेस जिस तरीके से समझ जिस तरीके से आपने आरोप लगाया है बीजेपी पर, आपका कहना है साफ तौर पर यहाँ पर आप कह रहे हैं कि सत्ता का जो खेल चल रहा है वो ड्रग्स के पैसों से चल रहा है, विधायक उसी के पैसों से खरीदे जाते हैं, ये आरोप आप है ना बीजेपी पर लगा रहे हैं, क्या ये सही है? जी देखिए, इतना पैसा, अकूट धन संपदा 70 साल से भारत के अंदर कांग्रेस की सरकार रही मान लिया जाए तो हमारे जो बैंक अकाउंटों में 450 करोड़ रुपए का जो है सिर्फ धन है। और वहीं देखें तो बीजेपी के पास में जो जुम्मा 10 साल से ये लोग सत्ता में आए हैं, 6-7 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने बना ली। तो कैसे ये हो रहा है ये देखना पड़ेगा। और इतने सारे खेल, हर जहां पर हार जाते हैं वहां पर विधायक खरीद लेते हैं जी। तो किस प्रकार चल रहा है ये देख, इस पे आरोप क्या है तो सामने आंखों से दिखने वाली चीजें हैं कि ये जो पूरा भारतीय जनता पार्टी का क्षय और भारतीय जनता पार्टी के जो है छूट मिली हुई है इन माफियाओं को। क्योंकि आज ये हम नहीं कहते हैं, ये तो वो तस्वीरें कहती हैं जो ड्रग माफियाओं की और भारतीय जनता पार्टी के तस्कर की फोटो जो थी वो जो छपी है कई जगहों पर, जिस पर हमारे माननीय जगदीश देवड़ा जी ने जो है अपनी सफाई भी दी है। लेकिन वो ये कोइंसिडेंस एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, हम उसी बात प्रश्न पर हैं अभी भी। तो अगर देवड़ा जी के अगर वहां उससे मित्रता भी है और देवड़ा जी से उसके कोई संबंध नहीं है उस प्रकार के, मान लीजिए एक बार के लिए, तो देवड़ा जी को जब तक कि वो ये केस चल रहा है तब तक अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जब वो छूटेगा या फिर जब ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी तो देवड़ा जी फिर से अपने पद पर आ सकते हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। क्या ये मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण जो है इन ड्रग पैडलर को, ड्रग माफियाओं को है? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो तस्कर पकड़ाया है वो एक संगठित रूप से कार्य कर रहा था? आप देखिए, इतना बड़ा मध्य प्रदेश है, कई रिमोट एरियाज है जहां पर कोई चले जाए तो 10 दिन तक ना मिले। वो सब कुछ छोड़ के भोपाल के अंदर अगर एक फैक्ट्री चल रही है, मतलब आप देखिए जहां पर पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी बैठते हैं पूरे मध्य प्रदेश के, सारी नौकरशाही वहां पर बैठती है, सारे विधायक मंत्री वहां पर बैठते हैं, पूरा जो जहां से प्रदेश चल रहा है वहीं पे मतलब उसकी नाक के नीचे बैठकर ये कार्य करना, तो इसके अंदर ये माना जाना चाहिए कि पूरा समर्थन और पूरा जो श्रेय जो देने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है इन ड्रग्स के और नशे कारोबारियों को। ठीक है, इसका जवाब अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहें तो ये शराब मुक्त करना चाहें मध्य प्रदेश को, तो हम उनकी इस बात का स्वागत करते हैं और इस बात का भी स्वागत करेंगे कि अगर देश के लोगों को पहले व्हाट्सएप के नशे में डाल दिया, फिर धर्म और झूठे ये हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में डाल दिया, अब ये जब वो सब चीजें खत्म हो रही है तो धीरे से वो इस ड्रग्स के नशे में डालकर और सत्ता को अपनी एक्सटेंड करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अंदर करेगी। और जितने भी आरोप ये कांग्रेस पार्टी पर लगा ले, हम कहना चाहेंगे और ये पूरे देश का बच्चा और प्रदेश का एक इंसान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे धूर्त कहीं पर नहीं है। ये जहां पर भी अपनी सत्ता डगमगाने लगती है वहां पर किसी भी प्रकार से किसी तक गिर सकते हैं। अब मध्य प्रदेश का जो बच्चा नौकरी मांग रहा है उसके नसों में ड्रग्स के इंजेक्शन लगवाकर उसको ऐसा सुसुप्त बना देंगे ताकि वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना भूल जाए। ठीक है, समर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, व्यास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी कहिए। देखिए, धूर्तता क्या होती है, 5,600 करोड़ रुपए के साथ में आरटीआई का घोषित जो है उनका प्रेसिडेंट पकड़ाता है, लेकिन एक शब्द नहीं। धूर्तता यह होती है कि बिना काम करे जो माता और पुत्र दोनों 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति में हाईकोर्ट से जमानत पे, ये धूर्तता बिना कोई काम करे 300 करोड़ रुपए के साथ में इनका एक मंत्री पकड़ा था धीरज साहू, ये धूर्तता। 70 साल में देश को लूट के खाने वाले लोग आज जो है धूर्तता की बात करते हैं। दूसरा जो डीके शिव कुमार, और वहीं से अभी जो है जब उनका आरोप लैंड का आरोप लगा तो उन्होंने कहा उनकी पत्नी ने कि जो है हम लैंड वापस दे देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, एक समिति पूरी जिसने पूरी लैंड एक्वायर कर रखी थी जो ड्रग्स के पैसों से उन्होंने खरीदी थी, और उसको जो है जब आरोप लगे तो कहा ठीक है हम दे देते हैं। तो ये वो लोग हैं कि पहले भ्रष्टाचार करो,
पहले ड्रग्स के माध्यम से पैसा कमाओ और जब पकड़ा जाओ तो बोल देंगे कि हम वापस कर देते, हमें मुक्त कर दीजिए। अब ये देश की जनता अच्छे से समझ रही है, जान रही है, सबसे ज्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी के पास है, बिना कोई काम करे अगर है तो वो किन माध्यमों से है, इसका खुलासा अत्यधिक शीघ्रता के साथ में हो जाएगा। धीरे धैर्य थोड़ा सा और रखना। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन हमारे पास समय की कमी है जिसके कारण चर्चा रोकनी पड़ेगी हमको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एमडी ड्रग को लेकर अब सियासी पारा पूरी तरीके से हाई है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन इसके बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगर बात करें तो उन्होंने इस पर कार्रवाई करके लगाम लगाने की बात कही है कि जल्द इस पर कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की सरकार में जो माफिया है उनको पूरी तरीके से छूट मिली हुई है। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब सियासी पारा पूरी तरीके से हाई है। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।